सातवीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये विज्ञान की आपकी वर्कशीट 13 है। आज की डेट यानी 31 अगस्त की। तो प्राणियों में पोषण के बारे में हम पढ़ते ही आ रहे थे। तो आज हम अमीबा में संभरण एवं पाचन की बात करेंगे। बेटा, संभरण का मतलब होता है कि किस तरह से वो भोजन खाता है ना। और पाचन का मतलब है भोजन का पचना, यानी जो भोजन होता है वो जटिल पदार्थ होते हैं, वो पानी में घुलनशील नहीं होते, लेकिन पाचन में कुछ रस मिल जाते हैं, पाचक रस मिल जाते हैं और वो पानी में घुलनशील बन जाते हैं, तो उसको हम पाचन कह देते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ जीव ऐसे हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं। यह जीव अमीबा है, जो कि तालाब में पाया जाता है। जैसे बेटा, बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ईंटें चाहिए, ऐसे ही हमारा शरीर बनाने के लिए कोशिका चाहिए। तो हमारे शरीर में तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लेकिन अमीबा एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जानवर है जो एक कोशिका का होता है। और इसके बारे में, गुणों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, मैं निशान लगाती हूँ कि अमीबा की मुख्य विशेषता क्या हो गई। इसकी ये एक कोशिकीय झिल्ली होती है। कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक होता है। कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं, यानी रचनाएं होती हैं। पानी के जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, हवा का बुलबुला होता है इसके अंदर। और इसको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, इतना बारीक होता है। और ये लगातार अपनी आकृति स्थिति बदल लेता है, क्योंकि ये क्या करता है कि ये एक कोशिका है, तो इसकी एक झिल्ली होती है, तो उसको ये खाना देखते ही दो उंगली जैसी रचना निकालेगा। उंगली नहीं होती, क्योंकि तो एक कोशिका से बना हुआ है। हमारे तरह थोड़ा ना होता है कि हड्डी है, सब कुछ है, इसके में कुछ भी नहीं होता बेटा। तो ये अपने शरीर की जो झिल्ली होती है उसी से उंगली जैसी रचना बनाता है, जिसको हम पादाब कहते हैं। और ये भोजन को बुक में देखना बेटा, चित्र बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये उंगलियों से उस खाने को घेर लेता है, अंदर बंद कर लेता है, तो वो खाद्य रिक्तिका बोलते हैं, उसके अंदर चला जाता है। वहाँ पाचक रस निकलते हैं, वो इस भोजन को पचाते हैं। पचाने का मतलब है कि पानी में घुलनशील बना देते हैं, और जो नहीं बनता घुलनशील तो वो बाहर फेंक देते हैं। तो जैसे हमारे तो लैट्रिन करने की जगह होती, सब कुछ, इनका कुछ नहीं होता, क्योंकि एक कोशिका से बने हुए। ठीक है बेटा, तो हम ये पढ़ते हैं जो इसने इसके बारे में दे रखा है कि अमीबा में संभरण एवं पाचन। संभरण मतलब भोजन को अंदर लेना, और पाचन मतलब पानी में घुलनशील बनाना। तो अमीबा निरंतर अपनी आकृति पर एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है, यानी उंगली जैसी रचना निकालता है, जिन्हें हम पादाब अथवा कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने के लिए भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, क्योंकि खुद इतना छोटा सा है, अपने से बड़ा तो खा नहीं पाएगा, तो वो अपने से छोटे जो प्राणी होते हैं, उनके अंडे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनको खा लेता है। खाद्य पदार्थ इसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस निकलते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करते हैं और सरल पदार्थों में बदल देते हैं। जो पचा हुआ खाद्य पदार्थ है वो अवशोषित हो जाता है। अवशोषित मतलब चूस लिया जाता है। और अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि में रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किया जाता है। तो बेटा, गुणन का मतलब है प्रजनन करना। पता है, एक कोशिका के होते हैं ना, तो ये जैसे इंसान तो अपने बच्चे पैदा करता है, कुत्ता भी बच्चे पैदा करता है, बिल्ली के भी बच्चे होते हैं। ये क्या करता है, अपने शरीर की एक कोशिका के दो कोशिका बना देता है, अपने आप ही को काट लेता है, अपने से ही एक से दो बन जाता है। ये इसका गुणन कहलाता है। और बिना पचा भोजन जो होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो है, खाद्य दाने द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। जैसे हम लैट्रिन करने जाते हैं, मल त्याग करते हैं, ऐसे ही अमीबा अपने शरीर से अपचे भोजन को बाहर निकाल देता है। ठीक है बेटा, तो अब हम और इसके बारे में और जानकारी लेते हैं कि अमीबा में और मानव के पोषण के बीच में क्या समानता है। समानता क्या है कि दोनों में ही पाचक रस निकलते हैं और खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो ये समानता हो गई। और अंतर क्या हो गया कि यह अमीबा का मुंह नहीं होता, पाचन तंत्र नहीं होता, जबकि मानव का मुंह भी होता है और पाचन तंत्र भी होता है। ठीक है, ये इसके अंतर हो गए और समानता हो गई। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न करते हैं। अमीबा की में खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि मानव और अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और अंतर बताइए। तो बेटा, ये समानता और अंतर हो गई। फिर कह रहे हैं कि मतलब प्रश्न 3 कह रहा है कि पादाब यानी कृत्रिम पाँव किसे कहते हैं। तो बेटा, हमने यहाँ पढ़ा था कृत्रिम पाँव किसे कहते हैं, तो यहाँ से पढ़कर आप लिख दीजिएगा। कोरोना से फैलने वाली जो बीमारी है कोविड, बेटा वो हवा के द्वारा फैल रही है।
तो आप पढ़ाई में ध्यान लगा पाएँ, उसके लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना है कि घर से बाहर मास्क लगा कर जाएं, जिससे कि सांस के द्वारा कोरोना वायरस आपके अंदर ना आए। और मुंह भी ढका रहेगा तो मुंह से भी नहीं जाएगा। 2 गज की दूरी का पालन करें। घर आएँ तो अच्छे से हाथ मुंह पैर धोएं और कपड़े बदल लें। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना।